लेकिन इस वक्त जो सड़क पर हो रहा है वो तस्वीर आप देखें। हमारे संवाददाता अभय पराशर लगातार अर्ली मॉर्निंग से वहां पर डटे हुए हैं। वो देख रहे हैं कैसे ये संख्या बढ़ रही है, पुलिस की क्या तैयारी है, पुलिस के आला अधिकारियों से भी वो संपर्क में है। तो अभी एक उनकी आप रिपोर्ट देखिए की तरफ जा सके, पार्लियामेंट की तरफ जा सके, लेकिन उसी दौरान यहाँ पर जूते चप्पल पड़े हुए हैं, पथराव किया गया। आखिरकार ये पत्थर कहां से आए? कुछ प्रोटेस्टर्स ने जैसे ही उनको रोकने की कोशिश की, ये आप देखिए सड़कों पर जंतर मंतर की ये सड़क है और वहां पर प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ऐसे में सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज यहां पर किया है। और कुछ पत्थर आप देखो यहाँ पर इस तरीके से कुछ पत्थर भी आकर पड़े हैं। जब पुलिस की टीम ने रोकने की कोशिश की, उसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया ताकि प्रोटेस्टर्स जो है वो आगे की तरफ ना आए। उग्र प्रदर्शन करने की ये कोशिश की गई। लगातार फिलहाल यहाँ पर अब जो है प्रोटेस्ट दोबारा से शुरू हो गया है, लेकिन अचानक से जैसे ही प्रोटेस्टर्स ने निकलने की कोशिश की तो वहां पर सीधा बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश की गई। और जब उन्हें खदेड़ा गया तो प्रोटेस्टर्स के जूते चप्पल भी इस वक्त यहाँ पर पड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होना था, लेकिन प्रदर्शनकारियों के पास पत्थर कहां से आए? ये आप देखिए, यहाँ पर अचानक से इन बैरिकेड्स को तोड़ के आगे की तरफ जाने की कोशिश की गई और उसी दौरान पुलिस ने भीड़ को खदेड़कर वापस वहां पर कर दिया है। और सड़कों पर अभी भी यहाँ पर कुछ पत्थर और जूते चप्पल जो हैं वो फिलहाल देखे जा सकते हैं। पुलिस की साफ तौर पे यही कोशिश है कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था खराब ना हो, प्रोटेस्टर्स इस साइट को छोड़कर आगे ना पहुंच सकें। हमारे सहयोगी अभय पराशर लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभय, अब शोएब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शोएब, तस्वीरें दिखाएं जरा। अब प्रदर्शनकारियों की संख्या और कितनी बढ़ गई है? क्या अब उन्होंने आगे जाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है? देखिए, अभी मीनाक्षी आगे बढ़ने की कोशिश तो नहीं हुई। अभी तो लोग आ ही रहे हैं और ये तमाम जो लोग हैं वो जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता जंतर मंतर की तरफ जाता है। पूरा जो गोल चक्कर है वो जाम है। आगे आपको कई लेयर के जो बैरिकेड्स है वो वहाँ पर है। करीब 3 लेयर बैरिकेड्स, एक बिल्कुल जो कोने में जहाँ से जंतर मंतर की शुरुआत होती है, फिर आगे केरला हाउस के करीब एक बैरिकेड लगा हुआ है, उसके आगे भी एक बैरिकेड है और फिर जहां प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर बैरिकेड लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति इसी तरह की है। हालांकि कुछ देर पहले जिस तरह से हमने तस्वीरें भी दिखाई कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उनको पुलिस ने रोक दिया। अब ये कोशिश की जाएगी, यकीनन देखिए ये सारे जो लोग हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि वहाँ थोड़ा मोबाइल और जो नेटवर्क है वो कम हो जाता है, इसलिए हम दूर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये स्थिति यहाँ पर है। लगातार जो लोग हैं वो अंदर की तरफ चले जा रहे हैं। पूरा जो गोल चक्कर है ये तो पूरा जाम ही है। और इधर पहले से भी पुलिस की तरफ से कहा गया था कि उनकी तमाम जो लोग हैं वो थोड़ा एहतियात बरते इन इलाकों में आने से, क्योंकि सुबह के वक्त जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। और ये देखिए सामने आपको जो केरला हाउस का भवन का जो बोर्ड दिख रहा है, तो ये अंदर की तरफ जंतर मंतर की तरफ रास्ता जाता है। तो यहीं पर पुलिस भी आपको दिखाई देगी। आगे प्रदर्शनकारियों की जो भीड़ है वो भी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी यूथ की, और बैरिकेड भी यहाँ पर लगाए हुए हैं। हालांकि ये बात है, अभी तक किसी को रोका यहाँ नहीं जा रहा है। अंदर जिसको जाना है वो शांति के साथ जा रहा है, लेकिन यहाँ जो एक चेतावनी है वो ज़रूर लगाई गई है पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, कि यहाँ पर प्रदर्शन करना अलाउ नहीं है और जो अनुमति है वो यहाँ नहीं दी गई है। धारा 163 जो BNS है वो लागू यहाँ पर है। तो ये जंतर मंतर की तस्वीरें उसके करीब के हम दिखा रहे हैं। कई लेयर की जो बैरिकेड से, देखिए एक शिशिर दिखाएंगे, ये बैरिकेड है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, एक आगे तक भी आपको दिखाई देगी। और ये जो लोग हैं ये सब लोग प्रोग्रेस की जो साइट है वहाँ तक जा रहे हैं। तो ये कोशिश की गई है पुलिस की तरफ से लगातार कि प्रदर्शनकारियों जब आए तो उनको रोक दिया जाए। तो 2 लेयर की बैरिकेड्स तो मैं ही आपको दिखा रहा हूँ। जब अगर प्रदर्शनकारी इधर की तरफ आते हैं, चाहे वो पटेल चौक की तरफ हो, जी ठीक शोएब, आप बने रहे हमारे साथ। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और प्रदर्शनकारियों की संख्या जिस तरीके की मैं चेहरे देख पा रही हूँ, ये सब
एक्चुअल में वो यंगस्टर्स दिखाई दे रहे हैं जो कॉलेज गोइंग है, वो उन लोगों की भीड़ बड़ी संख्या में दिखाई दे रही है। उनका कपड़ा, उनका चेहरा, उनकी उम्र ये बता रही है। टॉलस्टॉय मार्ग से इस वक्त अभय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनामिका का भी फीड जा रहा है। अनामिका क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? अनामिका, अब आप तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल मीनाक्षी जी जी। मीनाक्षी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हुआ गतिरोध नजर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, बल्कि लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अंदर सफोकेशन जैसी स्थिति हो गई है और पत्थरबाजी हुई है। दिल्ली पुलिस पर पत्थरबाजी हुई है, भगदड़ की स्थिति हुई है। ऐसे में जो अंदर लोग मौजूद हैं उनके लिए भी एक खतरनाक सिचुएशन यहाँ पे आपको देखने को समझ में आएगी। और आप ये देखिए, जो ये लोग आपको बैरिकेडिंग के इस तरफ नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अंदर जाना चाहते हैं। अभी भी लोग अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन अंदर बिल्कुल जगह नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि पत्थर कहां से आ रहे हैं? बैरिकेडिंग है, क्योंकि अब आप जहां खड़ी हैं वहां से मुझे ये बैरिकेडिंग के लेयर्स दिखाई दे रही है, तो आप गिनती करके बता सकती हैं कितनी लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है? बिल्कुल मीनाक्षी, हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि आपको पहले एक 7 फुट का 8 फुट का बड़ा बैरिकेडिंग नजर आएगा। उसके बाद आपको 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 बैरिकेडिंग है। और इस समय हम बैरिकेडिंग के बीच में आ चुके हैं। देखिए, मेरे इस तरफ भी बैरिकेडिंग है, उस तरफ भी बैरिकेडिंग है, इस तरफ भी प्रदर्शनकारी है, उस तरफ भी प्रदर्शनकारी है, और बीच में है दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान, अर्ध सैनिक बल के जवान, जो इस भीड़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मीनाक्षी, यहाँ पे इस तरीके से रस्सियां लगा दी गई है ताकि लोगों को रोकने के लिए, अगर लोग बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते हैं तो इन रस्सियों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। पुलिस अनुरोध कर रही है कि आप अंदर मत जाइए, आपके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि अंदर खचाखच। देखिए, आप पुलिस का जो अनाउंसमेंट करने वाली गाड़ी है वो आई है। इस गाड़ी को अब अंदर जाने दिया जाएगा। भीड़ को हटाया जा रहा है। लोगों को दिल्ली पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है। 1-2 पुलिस वालों के बस की अब ये बात नहीं है। अनाउंसमेंट होगी बकायदा। दिल्ली पुलिस अब प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की कोशिश करेगी। जो ये प्रदर्शन लीड कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश होगी कि भीड़ काबू से लगातार बाहर हो रही है। ठीक है, अनामिका, आप बने रहे हमारे साथ। मैंने देखा वाटर कैनन भी वहां पर हैं। पुलिस का अमला तो बहुत बड़ी संख्या में है ही वहां पर। अजय जी, अब बातचीत कैसे होगी, सवाल ये भी है, क्योंकि आप पार्लियामेंट तक नहीं जाने दे सकते। ये सुरक्षा का सवाल है। पार्लियामेंट क्या, अभी जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, आप अशोक रोड नहीं पहुंचने दे सकते हैं। अगर वो प्रदर्शनकारी अशोक रोड पहुंचते हैं, फिर वहां से रोकना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जितनी भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई है, इस भीड़ को रोकना, शांतिपूर्ण तरीके से रोक पाना बड़ा मुश्किल काम है। पुलिस को धैर्य रखना चाहिए। लेकिन अब सवाल है कि पुलिस के अधिकारियों से प्रदर्शनकारी बात करेंगे या पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करेंगे। पुलिस के अधिकारी तो जाकर के क्या अपील करेंगे कि आप मार्च मत करिए, रुक जाइए, लेकिन जो इश्यूज है वहीं थम जाइए। लेकिन जो इश्यूज है, उन इश्यूज पर तो पुलिस वाले नहीं बात कर सकते हैं ना। तो क्या पॉलिटिकल क्या प्लानिंग है सरकार की? इस भीड़ का वैसे भी नेतृत्व कौन कर रहा है, वो 5 चेहरे कौन है, वो भी नहीं समझ में आ रहा। कोई नहीं, छात्र है। हाँ, बिल्कुल, ये तो स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि जो लोग नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे थे तब तो 500,000 की भीड़ थी, और अचानक आप देखें कहीं पे 10,000 करके सरप्राइज मच हुई कि 1 लाख हो जाए कुछ देर में, ये सारी भीड़ मिला के। और ये अंदेशा नहीं था सरकार को, नहीं तो इसको पहले से वो सॉल्व करने की। तो ऐसी स्थिति में ये स्वतः हर परिवार में एक छात्र है, वो चाहे 12th का हो, चाहे नीट का हो, चाहे बाकी है। तो इसको हमने पहले भी कहा कि इसको एक पीढ़ी की मांग के तौर पे देखें, उनकी आकांक्षा के ऊपर जो चिंता है उसके तौर पे देखें, ना कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार की मांग जायज मांग निश्चित तौर पे, और एक नई पीढ़ी की चिंता है। और ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं उन्हें सीजेपी से मतलब नहीं है। उन्हें सीजेपी से मतलब नहीं है। सोनम वांगचुक को बस उन्होंने एक देखा कि कोई व्यक्ति हमारी आवाज उठा रहा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या प्लेटफॉर्म है, उसका इनके बीच में चर्चा भी नहीं है। बस ये देख रहे हैं कि लद्दाख से आके किसी ने हमारी आवाज उठाई। फिर आप देखें सज्जन जी, अजीत जी, ये तस्वीर ये बता रही है कि इतने लोग हैं और कितनी ह्यूमिडिटी है। हम ये जान रहे हैं कितनी ह्यूमिडिटी है। दो डर है मुझे जो लग रहा है। एक तो इतनी ह्यूमिडिटी है, इतनी कैपेसिटी है नहीं, और कितने लोग वहां पर एकत्रित होंगे और दिल्ली पुलिस फिर इन्हें कैसे कंट्रोल करेगी। और अगर ये मार्च एग्रेसिव हो गया, अगर असामाजिक तत्व भी घुस गए अंदर, जो अभी पत्थरबाजी की घटना हुई है,
तो वो इस स्थिति को और खराब कर सकती है। बिल्कुल असली खतरा आपने यही कहा ना कि जैसे अब इसमें डिहाइड्रेट होकर के अगर किसी को कोई एक भी आदमी अगर डिहाइड्रेट होकर के गिर जाता है, उमस या मौसम की वजह से किसी की तबीयत खराब हो जाती है, भीड़ की वजह से कोई भगदड़ मच जाती है, कुछ लोग दब कुचल जाते हैं, तो ये तमाम तरह के खतरे हैं। इसलिए हमने कहा कि पुलिस को बहुत संयम बरतने की जरूरत है इसमें। अभी जो भीड़ आ रही है ये स्वयं स्फूर्त है, स्पॉन्टेनियस है, इससे आप संयम की उम्मीद नहीं कर सकते। तो जा रही है, लेकिन उन्हें आगे भी नहीं जाने दिया जा रहा है और अब फिर बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। फिर एक जगह स्टक हो जाएंगे सारे लोग। तो अभी वही जो हम पहले कह रहे थे कि पॉलिटिकल प्लानिंग क्या है, सरकार क्या सोच रही है कि इसको किस तरह से हैंडल करना है। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम की तरह हैंडल करिएगा तो फिर मामला बिगड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ही नहीं है ये इशू बड़ा इशू है, पॉलिटिकल इशू है, गवर्नेंस से जुड़ा इशू है, इसको एड्रेस उस तरह से करना चाहिए। तुरंत सरकार को वांगचुक से बिल्कुल बात करनी चाहिए, वांगचुक से संपर्क करें। इसमें कोई ईगो की बात नहीं है, इसमें क्या अहंकार की बात है, अपने लोगों के। और अब तो इस्तीफे वाली मांग भी नहीं है, कोई मांग नहीं है। और प्रधानमंत्री खुद को जब शिक्षा सुधार की मांग है, इसमें स्टेक होल्डर स्टूडेंट्स हैं, ना तो वांगचुक है, ना सीजेपी है, ना कोई है। तो सरकार को यह देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्टेक इसमें जो है वो स्टूडेंट्स का है, तो उसके नाते आप जाइए, बड़ा हृदय दिखाइए। लेकिन अगर वांगचुक से बात हो जाती है तब आपको लगता है ये प्रदर्शन यहीं खत्म और थम जाएगा? नहीं, फिर देखिए वांगचुक ने ये ऑप्शन दे दिया है कि अगर हमें एश्योरेंस दिया जाए तो अनशन तोड़ेंगे। और मुझे लगता है वो जब अपील करेंगे तो क्योंकि आइफा के जो 3 स्टूडेंट बैठे हुए थे उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। वो कर दिया, लेकिन वांगचुक की अपील होगी तो ये छात्र जो है वांगचुक के अरेस्ट होने के बाद गए हैं, तो उनके अपील का हमें लगता है निश्चित तौर पे असर होगा। ठीक है, नहीं उसको इसको एक प्लान करना होगा, मतलब वो भी अपील करेंगे, खाली उससे काम नहीं चलेगा। प्रॉब्लम है सर कि प्लानिंग के फेज में क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपील कराने के साथ साथ जो उनकी मांग है कि आपका एक डेलीगेशन मिले और उनको एश्योरेंस दे, और अकेले उनसे नहीं मिले, फिर वो कोई एक जगह तय करिए, हॉस्पिटल में ही करिए जहां अभिजीत दीपके भी पहुंचे, जो उनके साथ के लोग हैं वो लोग भी पहुंचे, और सब लोग के सामने एक बातचीत हो जाए, एक कॉमन फेस दिखा करके सब लोग करें। नौजवानों को एक भरोसा मिलना चाहिए। ये नहीं हो कि वो ठगा हुआ महसूस करें कि इतनी गर्मी में इतनी मेहनत करके हम लोग आए, पूरी रात जमा रहे हैं लोग जंतर मंतर पर आज सुबह के मार्च के लिए। हम तस्वीरों को लगातार आपके सामने रखते रहेंगे। संवाददाता जो वहां से तस्वीरें और स्थिति दिखा रहे हैं वो सारी लाइव तस्वीरें हैं, और वाकई में ये जो भीड़ एकत्रित यहाँ पर हुई है, मैं ये नहीं कहूंगी ये कांग्रेस जनता पार्टी के लिए खड़ी होने वाली भीड़ है। ये वो स्टूडेंट है, ये वो छात्र हैं, ये वो जनरेशन है जो ये पूछ रही है कि शिक्षा सुधार के क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है। उन्हें वो जवाब चाहिए।